हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस कि मेंटेनेंस कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेंटेनेंस कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, मेंटेनेंस दो टाइप के होते हैं। देखिए, टू टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस दो टाइप के होते हैं, एक प्लान्ड मेंटेनेंस, एक अनप्लान्ड मेंटेनेंस। ओके, एक प्लान्ड वाला मेंटेनेंस होता है, एक अनप्लान वाला मेंटेनेंस है। जो मेंटेनेंस हम प्लानिंग करते हैं उसको हम प्लान मेंटेनेंस बोलते हैं, जिसको अनप्लानिंग करते हैं उसको अनप्लान मेंटेनेंस बोलते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले प्लान मेंटेनेंस के ऊपर हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे प्लान मेंटेनेंस है, यानी कि प्लानिंग वाला मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं प्लान मेंटेनेंस। ओके, देखिए, प्लान मेंटेनेंस में देखिए वही 5 टाइप है। ये पहला हो गया हम लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको हम पीएम बोलते हैं। ओके, पहला हो गया हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सेकेंड, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। थर्ड में हो गया करेक्टिव मेंटेनेंस। चौथे में हो गया कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ठीक है, और पांचवा देखिए हो गया टोटल प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि इसको टीपीएम जिसको बोलते हैं, टीपीएम जिसको बोलते हैं। ओके, ये हो गया हम लोग का प्लान मेंटेनेंस। अनप्लान मेंटेनेंस क्या है? अनप्लान मेंटेनेंस जिसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, जो अचानक से आता है। ठीक है ना, जो मशीन रनिंग टाइम में जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम अनप्लान मेंटेनेंस बोलते हैं। जो अचानक से आता है, हमको पता नहीं है कि मशीन कब ब्रेकडाउन हो जाए, इसको हम अनप्लान मेंटेनेंस बोलते हैं। और जो 5 जो है ये इसको हम प्लान बोलते हैं, जिसको हम प्लानिंग करते हैं, जिसको हम प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता क्या है कि कोई भी मशीन ब्रेकडाउन होने से पहले, ठीक है ना, कोई भी मशीन ब्रेकडाउन होने से पहले उसके प्रॉब्लम को हम लोग जो सॉल्व कर देते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। यानी कि ब्रेकडाउन होने से पहले, यानी प्रॉब्लम होने से पहले जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, यानी ठीक कर देते हैं, उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, जिसको हम पीएम बोलते हैं। देखिए, हम लोग देखिए एक तरह क्या कि शेड्यूल मेंटेनेंस है। देखिए, पीएम इज ए शेड्यूल मेंटेनेंस। ओके, प्रिवेंट इक्विपमेंट फेलियर। ठीक है, एक शेड्यूल मेंटेनेंस है जो इक्विपमेंट फेलियर होने को हम लोग को फेलियर होने से हम लोग को बचा दिया, यानी प्रिवेंट कर दिया, यानी ब्रेकडाउन कम से कम हो, इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ओके, इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा पॉइंट दिया, चेक पॉइंट दिया गया है। चलिए आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, एक नंबर में है कि रेगुलर इन्फेक्शन करना पड़ता है। ठीक है ना, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है रेगुलर इन्फेक्शन करना पड़ता है। और क्या करना है, लुब्रिकेशन भी करना पड़ता है। या बेरिंग हो गया, उसमें लुब्रिकेशन करना पड़ता है। ओके, मशीन को क्लीनिंग कर रखना पड़ता है, ग्रीसिंग करना पड़ता है। ठीक ना। ओके, रिप्लेस रॉन्ग पार्ट, यानी कोई अगर पार्ट ख़राब है, आप देख रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप उस मशीन में कर रहे हैं, कोई सब पार्ट ख़राब है तो उस कंडीशन में चेक कर सकते हैं। या फिर फिल्टर वगैरह अगर हो मशीन में, वो आप क्लीन कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर वो लायक हो, चलने की लायक हो तो आप चला सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसको हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ओके, देखिए, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आप अगर किसी मशीन पे आप करना चाहिए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, उस मशीन पे ऑबनॉर्मल साउंड सुनते हैं या वाइब्रेशन देखते हैं, ठीक है, उसके कारण फ्यूचर में उस मशीन में कुछ ब्रेकडाउन ना आए, उसको सॉल्व करने के लग जो भी हम एक्शन लेते हैं, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने लग जो भी अपना साउंड है, जो भी वाइब्रेशन है, उसको जो फ्यूचर में कुछ ब्रेकडाउन्स ना आए, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप एक्शन लेते हैं, ठीक है, उसको हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए। देखिए, यहाँ पे देखिए मैं साफ लिखा हूँ। यहाँ पे आपको एनालाइज करना है, मशीन को लर्न करना है, प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, इक्विपमेंट फेलियर ना हो उसको आपको एनालिसिस करना है, किस पे, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है उस मशीन में, ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, सुपरवाइजर है या मैनेजर हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि इस मशीन में कि इस तरीके से प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना, वाइब्रेशन है, ऑबनॉर्मल साउंड भी है। ठीक है ना, आपको कंट्रोल पैनल, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है, उसको भी चेक करना है कि ड्राइव में सही है कि नहीं है। जो हम लोग का कंडक्टर्स है, ठीक है ना, जो मोटर को रन करने कंडक्टर्स है, जो
जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कनेक्शन सही है नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये आपको एनालिसिस करना है कि फ्यूचर में कुछ ब्रेकडाउन ना आ जाए, ठीक है ना। ये आपको ये क्या कि ये आपको नोट करना है, ठीक है, नोट करना है। आप इसको आपके सीनियर्स को बता सकते हैं, ये आप शेड्यूल हिसाब से इसको जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया क्रिटिकल मेंटेनेंस क्या है। करेक्टिव मेंटेनेंस कि करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। करेक्टिव मेंटेनेंस को आपको दो तरीके से आपको मैं समझाऊंगा अभी, ओके। देखिए, जिस भी मशीन में आप करेक्टिव मेंटेनेंस करना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी मशीन में आप करेक्टिव मेंटेनेंस करना चाहते हैं, उस मशीन में क्या है कि एक ऑपरेटर्स होगा। दो टाइप के आपको समझा रहा हूँ। एक पहले आपको समझा रहा हूँ ये कि उस मशीन में क्या है कि एक ऑपरेटर्स होगा। आपको ऑपरेटर जाके पूछना है, ठीक है ना, ऐसे ही जाके पूछना है जब आप मशीन के पास जाएँ करेक्टिव मेंटेनेंस करना है, कि ऑपरेटर से पूछना है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मशीन्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऑपरेटर क्या है कि आपको अच्छी तरीके से बता सकता है कि इस मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप टेक्नीशियन हो, आप एक मशीन के पास 8 घंटा अगर ड्यूटी है आपकी, 8 घंटा आप नहीं खड़े रह सकते, नहीं ना। वो ऑपरेटर क्या होता है कि 8 घंटा उधर ही खड़ा रहता है। उसको अच्छे तरह से पता है कि मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको अच्छे से पता है। सॉल्व तो आपको करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है ऑपरेटर को अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो पूरा 8 ही घंटा उधर ही बिताता है डेली का, ठीक है। तो उसको आप पूछना है कि इस मशीन में क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ऑपरेटर से ऐसे बता सकता है कि देखिए, ये मोटर जो है वो साउंड ले रहा है, कभी कभी रन कर रहा है, कभी ओवर टेम्परेचर ले रहा है, ठीक है ना। अगर आप जो मशीन्स है वो क्या है कि बराबर अप डाउन नहीं हो रही है, बराबर से काम नहीं कर रही, सेंसर्स है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ऐसे आप उससे डाटा जो है कलेक्शन कर सकते हैं। ऑपरेटर से डाटा कलेक्शन करके आपको नोट करना है कि इस मशीन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट आपको बताता हूँ। दूसरी पॉइंट करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि जब भी आपका मशीन्स ब्रेकडाउन्स होता है, ठीक है ना, जब भी आपका मशीन ब्रेकडाउन है, उसमें क्या है कि आपको ब्रेकडाउन में आप क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं इक्विपमेंट को। क्या उसके बाद इक्विपमेंट क्या जो फेलियर इक्विपमेंट है उसको उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, रिप्लेस करते हैं, रिपेयर करते हैं इक्विपमेंट को आफ्टर फेलियर को जो रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जो आपका इक्विपमेंट फेलियर हो गया है, जो आपका इक्विपमेंट मान लो बेरिंग फेलियर हो गया है, उस मशीन का बेरिंग फेलियर हो गया या ड्राइव फेलियर हो गया, ठीक है ना, या फिर गियर बॉक्स ऑयल सील कट गई, या फिर गियर बॉक्स का जो गियर का टीथ है वो डैमेज हो गया। करेक्टिव मेंटेनेंस में होता क्या है कि उसको ट्रबल शूट करना है, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना है, ठीक है ना, कि बेरिंग जो फेलियर हुई वो किस चीज़ से हुई। ऑयल सील जो गियर बॉक्स का ऑयल सील कटा है वो क्यों कटा, या फिर गियर का जो टीथ डैमेज हुआ है वो क्यों हुआ। ये आपको ट्रबल शूट करना है, एनालाइज करना है कि ये क्यों हुआ, ठीक है ना। उसका रूट कॉज आपको फाइंड करना है, उसके जड़ तक आपको जाना है, उसको बोलते हैं हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस। आई होप आपको समझ आ गया। जो भी आपकी मशीन में ब्रेकडाउन्स होती हैं वो किस वजह से होती है, क्यों होती है, वो फ्यूचर में ना हो, वो ब्रेकडाउन को आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। मशीन का लाइफ आपको बढ़ाना है, मशीन का रनिंग का लाइफ जो है उसको बनाना है कि मशीन शट डाउन ना हो, यानी चलती रहे, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस, ओके। चलिए 4 पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसको हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस बोलते हैं। अब कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होता है क्या है कि ये जो मशीन्स है, जो भी आपका मशीन्स है उसको मॉनिटर करना है, ओके, मॉनिटर करना है, कंडीशन चेक करना है, ओके। इक्विपमेंट का रियल टाइम आपको पता करना है। किस चीज़ का रियल टाइम पता करना है कि जब आपकी मशीन न्यू थी, ओके, जब आपकी मशीन नया था वो उस टाइम में कैसा परफॉर्म दे रहा था, ठीक है ना, उसको मॉनिटरिंग करना है कि आपका जब मशीन जो नया था उस टाइम में परफॉर्म कैसा दे रहा था, अभी 2 या 3 साल के बाद आपका मशीन कैसा परफॉर्म दे रहा है, उसको क्या है कि आपको मॉनिटर करना है, उसका रियल टाइम चेक करना है, ठीक है ना, उसका स्ट्रैटेजी चेक करना है, ओके। उसका इक्विपमेंट देखना है कि वो परफॉर्म सही से कर रहे हैं
या नहीं कर रहा है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन बेस मेंटेनेंस। ठीक है, उसका क्या क्या चेक करना है तो आपको बता देता हूँ। आपको उसका वाइब्रेशन एनालाइज करना है कि मशीन जब न्यू थी वो किस वाइब्रेशन कैसे कर रही थी, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद वो जो मशीन है वो वाइब्रेशन कर रही है नहीं कर रही है, सही है कि नहीं सही है, ये आपको चेक करना है। ओके, और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना है। ठीक है ना, उसके लिए एक मशीन आता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए मशीन आता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका ऑयल का एनालाइज करना है। ठीक है ना, ऑयल का एनालाइज इतना दिन में तो 2-3 साल में नहीं होता, सालों साल आप कर सकते हैं। वो जो आपका अगर आप हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक है, उसका ऑयल का एनालाइज करना है। ठीक है ना, ठीक है, उसका ऑयल का एनालाइज करना है, ऑयल सही है या ख़राब हो चुका है। ठीक है, और मोटर का जो करंट है उसको भी देखना है कि आपका जो मोटर है, जो इंडक्शन मोटर है, उसका जो करंट है, ठीक है, जो 10 एम्पियर ले रही है, कम से 10 एम्पियर ले रही है आप करंट नॉर्मल में, अगर आपका मोटर ख़राब हो या कुछ हो गया हो कि ज़्यादा ओवरलोड हो, वो 15 से 16 एम्पियर या 20 एम्पियर ना ले, वो भी आपको देखना है कि आपकी मोटर की कैपेसिटी है इतनी या उससे ज़्यादा ना ले। ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या मोटर आपका जल सकता है, या फिर ओवरलोड ले रहा हो उस कंडीशन में जल सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल जो है उसको भी आपको देखना है, उसमें ड्राइव जो होता है, उसमें जो स्टार्टर्स लगा होता है, जो कंडक्टर जो लगा होता है, ठीक है, जो PLC होता है, वो भी आपको चेक करना है। ठीक है, वो भी आपको चेक करना है कि ये सही है, उसका कनेक्शन सही है, क्योंकि लूज कंटैक्ट तो नहीं है। ठीक है, वो भी आपको देखना है। इसको हम बोलते हैं कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। जो पहले था स्टार्टिंग में था, 1 साल के बाद, 6 महीने बाद या 2 साल के बाद वैसा है कि नहीं, सेम कंडीशन में है कि नहीं, अच्छा रनिंग हो रहा है कि नहीं, अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ठीक है, जिसको हम टोटल प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं, या शॉर्ट पे TPM बोलते हैं। अब TPM होता है क्या है कि अगर आप एक टेक्नीशियन हो, अगर आप TPM करना चाहते हो, तो जिस भी मशीन के पास आप जाते हो वहाँ पे क्या है कि 1-2 ऑपरेटर्स होंगे। ओके, 1-2 उनसे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है ना, TPM में क्या है कि डिस्कस होता है, ज़्यादातर डिस्कस होता है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी में ऐसा ही होता है। जब TPM होता था तो ऑपरेटर्स जो टेक्नीशियन होते हैं वो एक ग्रुप बना के 4-5 लोग क्या कि डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करते हैं कि इस मशीन में जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, जो मशीन जो इक्विपमेंट फेलियर होते हैं, वो इक्विपमेंट फेलियर ना हो या ब्रेकडाउन ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या सेफ्टी कैसे इम्प्रूवमेंट करें वो कर सकते हैं। उनसे कम्युनिकेशन करना है। ठीक है ना, बेटर कम्युनिकेशन करना है कि ब्रेकडाउन इसमें ना हो। ओके, इसमें सेफ्टी कैसे इम्प्रूव करते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, मशीन ना रुके, कैसे चले, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन उससे प्रोडक्शन हम या आउटपुट हमको मिले। तो इस तरीके से आप क्या है कि डिस्कस कर सकते हैं उनसे। इस तरह फ्यूचर में ब्रेकडाउन्स ना हो उसके लिए हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, या फिर मशीन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मशीन का जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं कि मशीन से हमको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ब्रेकडाउन ना हो। इस तरीके से हम लोग TPM में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये आपका प्लान मेंटेनेंस का 5 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद ये अनप्लान्ड मेंटेनेंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कि अनप्लान्ड मेंटेनेंस के ऊपर आ जाते हैं। अनप्लान्ड मेंटेनेंस में एक ही पॉइंट दिया गया है क्या कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है। ठीक है, मान के चलिए आपकी मशीन रनिंग हो रही है। ठीक है, आपकी मशीन सही से रनिंग हो रही है, अचानक से उसमें क्या है कि ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं। अचानक से उसमें ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं। ब्रेकडाउन्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में ब्रेकडाउन हो सकती हैं या मैकेनिकल में हो सकते हैं। अगर मैकेनिकल की बात करें, कुछ भी हो सकता है, मशीन फेलियर हो सकता है, मशीन का कुछ डैमेज हो सकता है, या पंप डैमेज हो सकता है, या फिर मोटर फेलियर हो सकता है, या बहुत सारे पॉइंट हैं। ओके, या गियरबॉक्स फेलियर हो सकता है, या फिर मोटर का बेरिंग भी फेलियर हो सकता है या डैमेज हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में बात करें, ड्राइव फेल हो सकता है, कंडक्टर फेल हो सकता है, PLC में कुछ फॉल्ट आ सकता है। ओके, कुछ भी ट्रबल शूट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं अनप्लान्ड
मेंटेनेंस, यानी कुछ प्लानिंग नहीं है, अचानक से आता है, ठीक है, अचानक से आता है, कुछ प्लानिंग नहीं है, अचानक से आता है, उसको हम बोलते हैं अनप्लान मेंटेनेंस। ओके, उसमें उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर आपका मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेकन लेगा कि उसको ठीक करना है, उसको समझना है, एनालाइज करना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आया, देखना है। ओके, मैकेनिकल आया तो इलेक्ट्रिकल आया तो उसे देखना है क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या बहुत सारा टाइम लेता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसा टाइम लेता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब मान के चलिए एग्जांपल तो एक मोटर का बेरिंग ख़राब हो गया, उसमें क्या है कि मोटर के बेरिंग को निकालना है, ख़राब बेरिंग को निकालना है, फिर नया बेरिंग डालना है, ठीक है ना। उसके बाद मोटर को क्या है कि मशीन में फिक्स करना है। उसके बाद हम लोग क्या है कि मोटर में जो मशीन को ऑपरेटर के ऊपर हैंड ओवर करते हैं, वो फिर रन करके देखते हैं, ओके होता है तो मशीन को चालू रख देते हैं या मशीन को रनिंग में चला देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस।